ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पे रजिस्ट्रेशन करना आजकल उतना मुश्किल नहीं है और साथ ही साथ उसके ऑपरेशंस को भी समझना उतना मुश्किल नहीं है। बट फिर भी कुछ सेलर्स होते हैं या फिर कुछ ऑफलाइन वेंडर्स होते हैं जिन्हें ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं। ये ब्रेव सेलर सीरीज़ उन सेलर्स के लिए या उन ऑफलाइन वेंडर्स के लिए है जिनको लगता है कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस में जाने से पहले कुछ वीडियोस देख लिए जाए। आइए आप ऑनलाइन सेलर्स का इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सर, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं सर। कुछ भी शुरू करने से पहले सर, सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने समय निकाला और हमसे इंटरव्यू के लिए आपने एग्री किया। तो अपना शेड्यूल देने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए भी सर। और सर, ब्रेव सेलर्स, जैसा कि आपको हम लोग ने बताया भी था कि ब्रेव सेलर क्या होता है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं ताकि जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उनको समझ में आए कि वीडियो किस रिगार्डिंग है। तो ब्रेव सेलर्स वो सीरीज है जहां पे हम सेलर्स का स्टोरी लेके आते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन कैसे ज्वाइन किया, वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, अभी उनका जर्नी कैसा चल रहा है और फ्यूचर में वो ऑनलाइन में अपने आप को कहां देखते हैं। तो ये जर्नी बेसिकली उस चीज पे है जहां पे हम उनकी सक्सेस स्टोरीज और कहीं-कहीं उन्हें फेलियर या कहीं-कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स आई होंगी तो उन्होंने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व किया, इस पे बेस्ड रहेगा। तो सर, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। एंड सर, शुरू करते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने ऑनलाइन इंडस्ट्री सर कब ज्वाइन किया और आपने किस मोटिवेशन, मतलब आपको कैसे आपको आइडिया लगा कि चलो ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं कुछ, ये आपको आइडिया कैसा लगा? सर काफ़ी वक़्त हो गया है। यानी कोविड में मैंने ऐसे जनरली कोविड में सर देखा कि ऑफ़लाइन मार्केट अभी चल रहा नहीं है, तो उसी वजह से मैं इंस्पायर हुआ एंड चलो बोला ऑनलाइन मार्केट अब में कर लेते हैं। यानी ऐसा कोविड इंस्पायरेशन रहा मेरा, कोविड सबसे बड़ा। ओके, तो सर बेसिकली कोविड के बाद आपने ऑनलाइन को कंसिडर किया है हाँ, ना सर? कोविड के बाद ही स्टार्ट किया मैंने। तो उससे पहले सर आपका कंप्लीटली ऑफलाइन बिजनेस था? हाँ, ऑफ़लाइन बिज़नेस है मेरा। अच्छा, तो हार्डवेयर की वो कितना साल पुराना है सर? उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर मेरे एक्चुअली 3 साल पुराना है वो। ओके, और उसमें भी सर होम एंड किचन के प्रोडक्ट सेल होते हैं, राइट सर? नहीं सर, हार्डवेयर। हार्डवेयर उस पे सेल होता है। ओके, और एक क्वेश्चन सर इस पे बेस्ड और है कि आपने जब स्टार्ट किया तो किन-किन पोर्टल्स पे स्टार्ट किया सर? हमारे पास आपको पता है इंडियन पोर्टल्स बहुत है, किस-किस पोर्टल पे स्टार्ट किया स्टार्टिंग सर? तो सर अमेज़न ही चालू किया मैंने। ना अभी अच्छा, फ़िलहाल अमेज़न में ही हूँ मैं। वो सबसे पहले अमेज़न का प्रिफ़रेंस किया और वही अभी चालू है। आगे वाले इसमें फ्यूचर में फ्लिपकार्ट में ट्राई करूँगा मैं। ओके, ओके। तो अमेज़न पे सर, तो जब आपने अमेज़न पे स्टार्ट किया तो कैटेगरी आपकी क्या रही थी सर? होम एंड किचन ही रही थी सर। होम एंड किचन रही थी। ओके। इस पे बेस सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है सेलर के बेस पे, जो कि आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया सर, जब आप ऑनलाइन के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते थे एंड उससे पहले आप थे, तो जब ऑनलाइन में आप घुसे होंगे सर तो कुछ क्वेश्चंस आए होंगे आपके पास कि ये कैसे होगा? आपके पास कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आए होंगे कि ये प्रॉब्लम आए, इसको टैकल कैसे करना है? तो वो सर उसके बारे में बताएँगे कि जब आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया तो कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस किया होगा, तो कौन से प्रॉब्लम थे और कैसे प्रॉब्लम थे सर? सर वो रिटर्न के चांसेस बहुत आते थे सर। रिटर्न रिटर्न में बहुत ये था मैं। तो अच्छा, वैसा मैंने चॉइस किया कि कौन से प्रोडक्ट में सबसे पहले मैं फुटवियर में जा रहा था जाने जाने वाला था होम एंड किचन के अगेंस्ट। बट मैंने ये देखा कि हो सकता है बोला उसमें साइजेस वगैरह वेरिएशन वगैरह रहते हैं ना सर। हुँ, हुँ। अपने को एक ही प्रोडक्ट के कम से कम मल्टीपल साइजेस रखने पड़ेंगे, इन्वेंटरी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। एंड होम एंड किचन ऐसा एक प्रोडक्ट है, ऐसा एक कैटेगरी है, जिसमें नो वैरायटी, नो कलर, नो साइजेस, एक ही प्रोडक्ट से अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी रख सकते हैं। ये यही वजह से मैंने होम एंड किचन में स्टार्टअप किया। ओके, तो प्रॉब्लम्स आपके लिए सर मेजरली रिटर्न्स का रहा, है ना सर? हाँ, तो रिटर्न का सर। एक प्रॉब्लम और जो मोस्टली सेलर्स को होती है सर, टैक्सेशन, टैक्स रिलेटेड, जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ऑनलाइन तो उसका रिलेटेड आपको टैक्स भी फाइल करना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम सर आई थी? नहीं वो टैक्सेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आई सर। ओके, तो अभी सर ऑनलाइन टैक्सेस के लिए कौन देखता है? आप खुद ही देखते हैं कि आपने किसी को अपॉइंट किया हुआ है? नहीं, मेरा खुद का एक सीए है, वही देखते हैं सब अच्छा, सारी। अच्छा। जो कि आपका ऑफलाइन भी देखते होंगे, तो आई गेस आपने उनसे ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया, है ना जी, सर? जी, जी। ओके। बिल्कुल सर। अ, तो सर जब आपने अमेज़न पे स्टार्ट किए तो सर ब्रांड नेम बताइए और आप बताइए कितने प्रोडक्ट्स आपके ऑनलाइन पे अभी करंटली हैं? सर मेरे मैक्सिमम
50 प्रोडक्ट्स है, बट अभी तो रिसेंटली सर इन्वेंटरी में मेरे पास 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसको चाहता हूँ मैं बढ़ाने की। ओके। मैक्सिमम नियर अबाउट 100 प्रोडक्ट्स करना है उनको। ओके। ब्रांड नेम सर, ब्रांड नेम मिस कर गए। ब्रांड नेम विंशिएटर सर, विंचेटर। ओके। विंशिएटर। तो जब आपने प्रॉब्लम्स बताया, जैसे रिटर्न का ही प्रॉब्लम बताया सर, तो उस रिटर्न का प्रॉब्लम सर अभी भी है कि आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया सर? सर अभी रिटर्न के चांसेस अभी कम जा रहे हैं। ये एफबीए ट्राई किया हमने, एफबीए वेयरहाउस जी। में जो ट्रस्ट होता है ना सर, कोई भी कस्टमर एफबीए में ट्राई करें, पैकेजिंग कुकेजिंग से लेके उनके पास सब। और जनरली ये होता है सर, कोई भी कस्टमर को जल्दी परचेस आने जस्ट 1 या 2 डेज डिलीवरी मिल जाएंगे, तो वो कम चांसेस है कि वो क्या बोले कस्टमर रिटर्न करे। वही करेक्ट मेरे सर। फॉलो। सो यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सर ने जिस पॉइंट को मेंशन किया वो है एफबीए, फुलफिल्ड बाय अमेज़न उसको बोलते हैं, हम्म, जहां पे सेलर्स अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमेज़न के वेयरहाउस में रखते हैं। एंड वो हम्म, नियरेस्ट वेयरहाउस भी हो सकता है या फिर फार किसी डिफरेंट स्टेट पे भी हो सकता है। हम्म, और उस पे क्या होता है कि जब भी उस ऑर्डर पे आता है तो ये अमेज़न की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उस प्रोडक्ट को पिक करें, पैक करें और कस्टमर को सही तरीके से पहुंचाएं। और उससे हम्म, रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो कस्टमर हैंडलिंग सर्विस से रिलेटेड, वो सारा चीज अमेज़न ही हैंडल करता है। इसलिए एफबीए का ट्रस्ट कस्टमर्स पे ज्यादा होता है। राइट ये सर? ना ना बेसिकली वो सर ये भी होता है कि एफबीआई की शिपमेंट की क्या बोल सॉरी, जो ये रहता है ना शिपमेंट करने की जो टाइमिंग रहती है सर, जैसे इजी शिप में कैसा है 1 हफ्ता भी लग सकता है सर। ना वो टाइम अप कवर हो जाता है 2 या 3 दिन में नियर अबाउट हो जाता है। बिकॉज वो भी उसमें ये भी कुछ ऑप्शंस है जो सेलर प्राइम्स। जी सर, कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। और ये भी रहता है ना सर कि उसमें क्या बोलते हैं, चांसेस कम रहते हैं सर रिटर्न करने के, करेक्ट। ऐसा। तो उसमें जैसे कि ये भी होता है कि सबसे पहले एफबीए के प्रोडक्ट्स ही अमेज़न पे दिखाए जाते हैं, या फिर विजिबिलिटी वन भी डे बढ़ जाती 2 डे डिलीवरी के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज़ एफबीए के अंदर है, तो इससे फायदा बहुत ज्यादा मिल जाता है। है। कस्टमर्स को दिखते हैं कि मेरे को प्रोडक्ट अगर एक दिन में मिल रहा है, या हो सकता है उसी सेम सिटी में हो तो सेम डे भी उनको ऑप्शंस दिखा देता है। तो उस वजह से ये इसको रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम भी शायद हम लोग बोल सकते हैं कि जहां कस्टमर्स को उसके बेस्ट रीजन के बेस्ट सेलर्स के प्रोडक्ट्स पहले दिखाते हैं। तो एक और सवाल इससे रिलेटेड है सर कि अब आते हैं सर कंपनी से रिलेटेड कि आपको बिग फैक्शन के बारे में सर कैसे पता चला और आपने बिग फैक्शन से अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? सर बिग फंक्शन से सर मेरे को वहीं से चला पता चला कि वहाँ रहते ना सर सर्विसेज जी वगैरह। सर। तो जी। मैं देखा तो बिग फैक्शन रिव्यू वगैरह अच्छा लगा, और मैंने सर्च भी किया वेबसाइट वगैरह, तो उसमें भी अच्छा लगा मेरे को बिग फैक्शन से। अच्छा अच्छा। रिजल्ट देखने को मिला। तो सर सबसे पहले आप किससे जुड़े थे बिग फैक्शन में जब आप आए थे तो? बिग फैक्शन से ही जुड़ा था सर मैं। अच्छा, मतलब कोई एग्जीक्यूटिव का नाम सर जिनको आपने कॉल किया हो, या आप ही को कॉल आया था डायरेक्टली? सर ये पता तो नहीं, अभी रिसेंटली रितु मैडम है, मैं हाँ जो हाँ। मेरा अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं। जी। एंड मोहित सर थे, इसके इसके पहले 1 महीना किए उन्होंने। जी जी। ना अभी चैतन्य जी सर से बात होती रहती है कभी-कभी, मेजर प्रॉब्लम आया तो। जी सर, वो चैतन्य सर। हमारे रिलेशनशिप मैनेजर है। ओ, सर जैसे कि आपने बिग फैक्शन से जुड़ा, तो बिग फैक्शन ने आपके लिए क्या-क्या हेल्प किया? आपके ऑनलाइन बिज़नेस में हमने आपको किस तरह असिस्टेंस दिए सर, उसके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं? सर सबसे बड़ा मेरा ब्रांड रजिस्ट्री का था, जो मेजर ओके। प्रॉब्लम था मेरे मेरे लिए, जी, वो जी। सॉल्व करके दिया उन्होंने। हुँ, ओके। ब्रांड सो रजिस्ट्री यहाँ है। पे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या होता है, ताकि और क्लैरिटी मिले कि कोई भी ब्रांड, जैसे सैफी का खुद ब्रांड है विंचीटर, तो उन्होंने अपने ब्रांड से अमेज़न पे बिज़नेस स्टार्ट किया। और उनको अब अगर ब्रांड वीडियोस ऐड करना है, डिस्प्ले एड्स को रन करना है, तो उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। और प्लस ब्रांड रजिस्ट्री होने के अलावा उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि कोई दूसरे सेलर्स आपके ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकते। अगर वो कॉपी कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट आईपीआर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो सर अभी किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे आप सेल कर रहे हो सर? सर अभी तो फिलहाल अमेज़न ही है, बट इन केस इन फ्यूचर मैं फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे ट्राई करूँगा सर। एंड अच्छा। एफबीए में सॉरी अमेज़न में ग्लोबली जाने की सोचूँगा सर, ग्लोबली। ओके, अमेज़न ग्लोबल सर। ओके, जी सर। जी सर, ये बहुत सही डिसीजन है क्योंकि अमेज़न डॉट ग्लोबल सर, उस पे हमारा डॉट इन कुछ दिन पहले वर्कशॉप ट्राई भी था। करने जाने की सोच रहा हूँ सर मैं। सॉरी सर, वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आई। डॉट अभी डॉट इन में चल रहा हूँ, अभी डॉट जी। कॉम में जाने की ट्राई कर रहा हूँ तो सर, सोच रहे हैं। ग्लोबली। तो डॉट कॉम में सर सेम प्रोडक्ट लाइन के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं उसमें सर, प्रोडक्ट लाइन चेंज नहीं करेंगे सर? इंडियन प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट को प्रिपरेशन दूँगा। जी सर, वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। हैंडीक्राफ्ट्स जैसे हो गए, बताते कॉपर हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए,
इस सब के प्रोडक्ट्स तो वहां पे बहुत ज्यादा बिकते हैं, करेक्ट सर? तो करेक्ट। वहां पे होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स भी रहते हैं सर, बट डेफिनेटली आपने जो हैंडीक्राफ्ट सेलेक्ट किया है वो बहुत हाई इन डिमांड रहते हैं सर। सो ये एक हाँ बहुत ही सर, करेक्ट राइट। फैक्ट है। ओके। और सर एक सवाल, वेबसाइट है सर आपका? सर वेबसाइट नहीं है, पर वेबसाइट इन फ्यूचर ट्राई करूंगा मैं वेबसाइट बनाने की। ये ओके, खुद का ही बिकॉज हो जाएगा मेरा। जी सर, बिकॉज टीवी पे भी एड्स देखते होंगे, ये जरूरी भी है कि अगर आप खुद का ब्रांड लेके आप चल रहे हैं तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट से क्या होता है कि जब आपके कस्टमर्स लॉयल कस्टमर्स बनते हैं तो वो आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट्स को नेक्स्ट टाइम वो परचेज कर सकते हैं, उनको कम कॉस्ट भी लगेगा और उनको डायरेक्टली सेलर से कस्टमर हैंडलिंग का भी मौका मिलता है। और वेबसाइट कोई भी आप बड़ा बिजनेस या फिर अगर आज के टाइम पे अगर हम कोई टेलीविजन चैनल देखें, कोई है चैनल सर जहाँ पे सेलर्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स जाके अपना आइडियाज को पिच करते हैं, उनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो वो इन्वेस्टमेंट का भी एक क्वेश्चन यही रहता है कि आपका वेबसाइट से कितना है, तो उनके सेल्स में भी ये बात आ जाती है कि सर वेबसाइट से इतना सेल्स निकालो, तो ये जरूरी भी होता है ताकि आप अपना बिजनेस को आगे ले चले। तो फ्यूचर में सर कैसे देख रहे हैं आप अपना ऑनलाइन बिजनेस को सर, मतलब किन किन प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं और किस हिसाब से आप उसको बिल्ड देख रहे हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हैं कि फ्यूचर में मेरा ये फ्यूचर होना चाहिए ऑनलाइन से रिलेटेड? तो फ्यूचर में तो सर मेरा ये सेल्स है ना, सेल बढ़ जाना चाहिए, बोल रहा हूँ बस, इतना ही चाहता हूँ मैं। जी सर, बहुत जो है। बहुत सिंपल आंसर, बिल्कुल। तो खैर ऑब्वियसली सर ये बहुत ही करेक्ट आंसर है, सभी सेलर लोग बोलते हैं ये सब, बट अल्टीमेटली जो आपने बहुत सिंपल लाइन में उसको कंक्लूड किया वही एक होता है कि मुझे सेल्स चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे किस भी प्लेटफॉर्म पे जाए मैं एग्रीड हूँ, बट मुझे सेल्स चाहिए होगा। बस। सर आपने इस इंटरव्यू में स्टार्टिंग में कहा कि रिटर्न्स मेरे काफी ज्यादा आते हैं, वो प्रॉब्लम्स थे, तो रिटर्न्स को सर आपने कैसे हैंडल किया, ये मेरा एक सवाल। उसी पे एक दूसरा सवाल है कि जब आपके पास रिटर्न्स आ रहे थे वो किस तरह के आ रहे थे सर, कस्टमर रिटर्न के कोरियर रिटर्न था? जनरली आरटीओ रिटर्न्स आते थे मेरे पास। एंड पैकेजिंग पे मैंने ये पैकेजिंग पे मैंने ध्यान दिया। स्टार्टिंग में पैकेजिंग नहीं, वो जाते-जाते ही कोई ब्रोकन हो जाता था, कस्टमर का कमेंट्स आता था, तो मैं पैकेजिंग पे ध्यान दिया, तो इसकी वजह अभी रिटर्न के चांसेस कम हो गए अभी। तो आपने हैंडल कैसे की, पैकेजिंग पे आपने ध्यान दिया जैसे ये बोला, तो हाँ, सर जैसे पैकेजिंग। आपका खुद खुद का ब्रांड है विंचीटर, तो उस पे भी आप प्रोडक्ट के ऊपर भी पैकेजिंग बॉक्स भी सर आपका है अभी फिलहाल? नो सर, ये अमेज़न का ही है। अमेज़न का ही है। तो जैसे कि आपके पास इतने सारे रिटर्न्स रहते थे, उसमें से डैमेज कैसे रिटर्न्स डैमेज भी रहते सर कि रिटर्न्स की कंडीशन सही रहती थी? नहीं, नहीं, रिटर्न की कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छी रहती थी, और 10% मान मान के चलो, 100 प्रोडक्ट सेल आउट हुए, उसमें से 10 प्रोडक्ट ब्रोकन होते थे, उसमें क्लेम मिल जाता था ना, क्लेम तो मिल जाता। करेक्ट। तो इन्होंने सेफ्टी क्लेम का यहाँ पे व्यूअर्स नाम लिया है। तो सर ये बिज़नेस आप खुद ही हैंडल कर रहे हैं कि कुछ-कुछ स्टाफ भी रखे हुए हैं सर? कैसे ऑनलाइन बिज़नेस को हैंडल करते हैं सर आप? सर बिकॉज़ ऑनलाइन जैसे बिज़नेस सिर्फ ये नहीं है कि आज ऑर्डर आया, हम उसको शिप किए, रिटर्न आया, उसको देख के क्लेम किए। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि हम अपना बिज़नेस को ग्रो करेंगे, तो ग्रो करने के लिए प्रोडक्ट्स ऐड करते रहना होगा। तो उसके लिए जी, प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते रहूँगा, क्या प्रोडक्ट लाएँ, कैसे लाएँ, कौन अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है। तो उस कैसे सर अपनी टीम को आप मैनेज करते हैं ताकि उस पे भी ध्यान दे सकें? जी, जी। सर मैं एक्चुअली कैसा है, जैसे भी टाइम मिलता है मुझे, तो मैं स्टडी करते रहता हूँ। जैसे अदर्स मार्केट प्लेस में या फिर और वीडियोस वगैरह देखते रहता हूँ। जन तो फिर उससे पता चल जाता है कौन सा प्रोडक्ट उस मार्केट कब आ रहा है, कब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। वही स्टडी करते रहता हूँ मार्केट में। तो जब आपने स्टडी किया, मान लीजिए कि आपने 2 प्रोडक्ट्स को किया कि ये 2 प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसको ऐड करते हैं सर। तो उसके लिए आप जी। डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के पास जाते होंगे। प्राइस पॉइंट सर कैसे सेट करते हैं कि मेरे को इस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है तो ये सही प्राइस है, मार्केट रेट से कॉम्पिटिटिव प्राइस है, यहीं से लेते हैं। वो वेंडर सिलेक्शन कैसे करते हैं सर आप अपने लिए? वेंडर सिलेक्शन जनरली मैं गुजरात प्रिपेयर करता हूँ, ओके। गुजरात से ही लेता जी हूँ। सर, करेक्ट, करेक्ट। तो सर वो उनसे डील कर लेता हूँ, बल्क में परचेज़ करता हूँ सर, मैं ऐसे इससे नहीं करता, तो मेरे को सही टाइमिंग और सही प्राइस में मिल जाता है, ओके। और बल्क में की वजह से। जैसे कि सर आपने अमेज़न से स्टार्ट किया, आपका प्लान भी है फ्यूचर में कि आप फ्लिपकार्ट पे जाएँ, अमेज़न ग्लोबल पे जाएँ। तो एक लास्ट सवाल मेरा इस पे
कि आप अपना ऑनलाइन इंडस्ट्री को आप देखें सर कि ये ग्रो कर रहा है, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ऑनलाइन इंडस्ट्री इंडिया में कैसे रहेगा सर आने वाले समय के लिए? सर आने वाले फ्यूचर में तो बूम करेगा सर, क्योंकि जनरली कोई भी कस्टमर यही देखता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ना जाते हुए मेरे को घर पे ही परचेस मिल जाए, ने जी, वही रहते हैं ना सर। करेक्ट, करेक्ट। जी सर। तो जैसे कि आपने कहा कि मार्केट बूम करेगा और मार्केट पे इंडियन पे ऑनलाइन इंडस्ट्री पे हम लोग डेफिनिटली हमारा एस्टिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर यही मेरा लास्ट सवाल था और आपने काफ़ी चीज़ों का आंसर बहुत क्लैरिटी से दिया कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका पेन पॉइंट्स क्या थे। सो उसके लिए थैंक यू सर वन्स अगेन आप हमसे जुड़ने के लिए मैं आपसे फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड डेफिनिटली सर रिलेटेड इस वेब सीरीज़ के रिलेटेड हम लोग आपसे और जुड़ेंगे, ताकि फ्यूचर में और आपसे इस रिगार्डिंग बात होगी, जब आपकी ग्रोथ होगी तो हम लोग उस पे भी बात करेंगे, ग्रोथ आपकी कैसे रही लास्ट वीडियो से। सो सफ़र हमारा सा बना रहेगा। सो थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे मैक्सिमम शेयर्स और लाइक दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली अपने क्वेरीज या अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।